तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग से बाहर से मूव करते आप उसको व्यापार मंडल जो है कुछ नहीं है। व्यापार मंडल जो है ये अपनी डपली अपने राग बना रखा है इन्होंने, और इन्होंने जो है कुछ नहीं अपनी दुकानें बचा रहे हैं। इन्होंने अभी कल परसों जो है एक व्यापारी नेता के पुत्र के साथ जो है मारपीट हुई थी, तो उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। वो अतिक्रमण हटाने के लिए तो कार्रवाई करने के लिए तो पहुँच गए अपने बदले की भावना से, पर उन्होंने प्रशासन को ये नहीं बताया कि किस मुनादी के अनुसार या कोई मुनादी कराई जाए कि इसके अनुसार जो है अतिक्रमण हटना चाहिए। वो अपनी अपनी दुकानें बचाने में मशगूल है और उन्हें व्यापारी से कोई मतलब नहीं है, व्यापारी हित से कोई मतलब नहीं है। और इनके जो है व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, इनका काम सिर्फ जीएसटी अधिकारियों से, इनकम टैक्स अधिकारियों से सेटिंग करके अपनी गाड़ियां जो है पास करवाना, बस इतना ही रह गया। लोगों की जो है माल पकड़े जाएँ, जीएसटी तो उसमें जो है सेटिंग करके ये पैसे कमाने में मशगूल है और कोई काम नहीं है इनका। और इन्होंने सिर्फ जो है इन्हें व्यापारी हित से कोई मतलब नहीं। तो आप ऐसे व्यापार मंडल का विरोध क्यों नहीं करते हैं? ऐसे व्यापार मंडल का विरोध तो जब होगा ना, जब व्यापार मंडल यहाँ पे आएगा। आप बताइए यहाँ पे कौन सा व्यापार मंडल आया है? कोई व्यापार मंडल व्यापारी के साथ व्यापार मंडल पदाधिकारी दिखाई दे रहा है आपको बाजार में? 6 व्यापार मंडल है, एक भी पदाधिकारी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो आपने किसी व्यापार मंडल में आप भी शामिल होंगे, किसी को फोन करके बताया ऐसा चल रहा है? बता के फायदा क्या है? फोन ही नहीं उठता, फोन ही नहीं उठेगा व्यापारी का, फोन ही नहीं उठेगा किसी का। तो अब कुछ दिनों बाद सुनने में आएगा कि एक और व्यापार मंडल बन। हाँ, वो तो अपनी डबली अपना राग है। एक 5100 रुपये जमा करो और एक व्यापार मंडल का रजिस्ट्रेशन करा और स्वयं अध्यक्ष बन जाओ। लगता है आपको इतना बड़ा हल्द्वानी है कि इसमें 6 व्यापार मंडल की जरूरत है? भाई साहब 6 व्यापार मंडल है। व्यापारी नेता ऐसा होना चाहिए जो खड़ा हो जाए, जो व्यापारी के लिए हित में लड़े, जो आवाज़ उठाए। इनको तो जो है डर ये है कि अगर हम अधिकारी से बोल गए तो हमारी सेटिंग खराब हो जाएगी। सारे व्यापार मंडल निष्क्रिय हो चुके हैं। इनका व्यापारियों को जो है बहिष्कार करना चाहिए और हम बहिष्कार करेंगे। जो लोगों ने नाली के ऊपर टेम्परेरी मतलब फोल्डिंग जाल लगा रखा है, फोल्डिंग जिससे नाली तो साफ़ हो जाती है। अब फोल्डिंग जाल लगा रखा है, वो रात को शटर ऊपर हो जाता है, सब सुबह के टाइम जमादार अपना साफ़ करके चले जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर कस्टमर अगर निकलेगा तो नाले के अंदर थोड़ी घुसेगा। और दूसरा आप अपने नगर पालिका के बाहर जो रोड है उसमें नाला है, नाले के ऊपर आपने भी तो जाल डाल रखा है या नहीं डाल रखा है? चाहे सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर जाइए, नाले के ऊपर जाल लगा हुआ है। अब जाल को तोड़ने का औचित्य थोड़ी हुआ भाई, जाल आप फोल्डिंग है वो आप सुबह साफ़ कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके की कार्रवाई एक बार तो किसी का अगर पूरा ही अगर आप तोड़ दे रहे हैं उस पर आप जुर्माना लगाइए। आप 1 दिन 2 दिन जुर्माना लगाएंगे तो वो आज ही तो कर, लेकिन किसी को बिल्कुल ही नशे नाबूद कर दे रहे हो, वो तो गलत है। इस चीज़ को प्रशासन को देखना चाहिए। कोई गरीब बात कही जाती है, लेकिन अभी तक वेंडर जोन बनाया नहीं गया है। वेंडर जोन इन्होंने राइट साइड या जो भी इन्होंने लेफ्ट साइड जो भी कर रखे हैं, वो अभी तक इनका अभी कोई प्रोग्राम इस तरीके का हुआ नहीं। लेकिन बाजार के अंदर अतिक्रमण के नाम पर अति कुछ ज़्यादा ही कस्टमर गायब हो जाता है, फिर वो तो इसीलिए प्रशासन से ये है कि उम्मीद करते हैं हम लोग व्यापारी लोग कि जिनके फोल्डिंग जाल है उन्हें आप रोकिए, उन्हें परेशान ना कीजिए, और बाकी जो परमानेंट वाले हैं उन्हें आप तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। जी ठेला नहीं हट रहा, दुकानदार को तोड़ रहा, इनको हटाना चाहिए ना, पाबंदी उसमें लगाए। ये तो हम व्यापार मंडल 1 हफ्ते के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर रहे हैं। अच्छा, बाजार बंद कर रहे हैं? और क्या करें, बाजार बंद है। हाँ, बाजार तो बंद है सर। बाजार बंद है, क्या करेंगे? पब्लिक ग्राहक भाग जाएंगे भाई, व्यापारी परेशान, ग्राहक परेशान। तो इस समय जो आपके बाजार हमारा बंद करवा दिया। अभी आपने जो सारे डाउन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं आप इस अतिक्रमण का? हाँ, विरोध तो कर ही रहे हैं, क्या करेंगे? ग्राहक तो अपने भाग जाएगा ना, डर के मारे। दुकान सेफ्टी चाहिए, लेडीज आ रही है, आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी का सेफ्टी चाहिए। आप कोई जिम्मेदार होगा, प्रशासन कल को घटना हो जाएगी।